आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन की और साथ साथ इसराइल और अमेरिका के रिश्ते के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ड्रामा किया था कि हम नेतन्याहू से नाराज हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे। तमाम बड़े बड़े अखबारात में जब मिडिल ईस्ट का दौरा शुरू होना था तो हेडिंग बनाई गई थी, लेकिन अब जब दौरा पूरा हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि ये जो दौरा है वो इसराइल के मफाद में भी है। आखिर रिश्ता क्या है? तमाम दुनिया को हिदायत देने वाला अमेरिका आखिर इसराइल पर क्यों नहीं बोलता, इसराइल को लगाम क्यों नहीं लगाता? सुनिए, इस पर हमने फिरोज अहमद बख्श साहब से बात की, जो मिडिल ईस्ट के माहिर हैं, जो कॉलम निगार हैं, उनकी नजर मिडिल ईस्ट पर बड़ी गहरी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। है मुमताज साहब के मेरे ख्याल से 3-4 रोज पहले कुछ ऐसी खबर चली थी आपके चैनल की और जगह भी, प्रिंट मीडिया में भी आई थी कि ट्रंप ने खुद को नेतन्याहू से डिस्टेंस कर लिया, या अमेरिका ने खुद को इसराइल से डिस्टेंस कर लिया। चलो ठीक है, चकल्लिश चलती रहती है हल्की फुल्की, वो समझ में आती है, जैसे बाप बेटे में होती रहती है इस तरीके से, वो सब है, दैट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम। लेकिन मैं ये बात मान के चलता हूं कि जो रिश्ता नाता इसराइल का और अमेरिका का है वो ऐसा ही है जैसे एक अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसको खाना पहुंचाने के लिए एक कॉर्ड होता है, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। तो इसराइल और अमेरिका के बीच में जो रिश्ता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड का है, और अमेरिका इसराइल से कभी भी अलग नहीं होने वाला। ठीक है, खैर चलिए, खुश रहने को ये ख्याल अच्छा है गालिब कि मतलब नेतन्याहू से डिस्टेंस कर लिया, इसराइल से डिस्टेंस कर लिया, वो सब है, वो आडंबर होता है, दिखावा होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, इनका जो ये दौरा है यहाँ का, मिडल ईस्ट का, और बहुत से लोग खुश हो रहे होंगे कि इसराइल वगैरह को साइडलाइन किया हुआ है, ऐसा सब कुछ नहीं है। ये भी एक बहुत जबरदस्त दिखावा है, और एक तुरप का पत्ता है, या जो एक मोहरा उसमें फेंका जाता है शतरंज में। इस शतरंज की चाल खेल रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू, और इसमें बेवकूफ बन रहे हैं जो भी अरब ममालिक के जो भी चीफ्स हैं, जो भी सरबराह हैं, वो जो है उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अच्छा, $6 बिलियन या $7 बिलियन का जो भी इसमें सौदेबाजी हुई है, वो सौदेबाजी आपने सही फरमाया, वो हथियारों, जो भी 600 फिरोज बख्श साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुक से। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप दरअसल मौत के सौदागर हैं, सही माना वो यही करने के लिए निकल रहे। उन्होंने हिंदुस्तान और मिडिल ईस्ट के ताल्लुक से जो कहा है, फिरोज बख्श ने उन्हें आईना दिखाया, उनके बकिया उधेड़ लिए। सुनिए क्या कहा। तो यहाँ पे आए हैं ट्रंप साहब वाकई में एक बहुत बड़ा, ये समझिए कि अपने बाल्टा जो भी कुछ कहें, पूरा ट्रक लोड लेकर के आए हैं अपने हथियारों का, और वो जो हैं सही मानों में मौत के सौदागर हैं। ठीक है, और उन्होंने ये जितने भी हथियार बेचे हैं, $600-700 मिलियन या $1.2 ट्रिलियन उसको क्या नाम, कतर को, ये अलग बात है कि कतर, सऊदी अरब इनको कहाँ इस्तेमाल करें कहाँ नहीं करें, लेकिन बेवकूफ तो उनको बना दिया ना, उनको कह दिया होगा कि भाई कल को यहाँ से अटैक हो जाएगा, वहां से आप ये रखो, राइट। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ किया जाता है, उनको भी हथियार यही कह के दिए जाते हैं। ये बहुत बड़े धोखेबाज भी हैं, धंधेबाज भी हैं। क्या नाम है इनका, ट्रंप साहब। इन्होंने ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ ना, उसमें अपने को हीरो बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने को हीरो बनाने के लिए ये किया कि इन्होंने कहा जी मैंने हिंदुस्तान को फोन किया था। क्या? मैंने हिंदुस्तान को फोन किया था और मैंने उनसे ये कहा था कि जो तुम्हारी ट्रेड एंड कॉमर्स है
उसको मैं जीरो कर दूंगा, नहीं तो तुम सीज फायर करो। ये खामखा की क्या मतलब, किस तरीके की ये, जैसे हम किसी को पप्पू कह देते हैं ना हिंदुस्तानी जो है पॉलिटिक्स में, ये इंटरनेशनल पप्पू हैं ट्रम्प साहब जो है। यानी कोई इनका भरोसा नहीं, कहाँ पलट जाएं, क्या बोल दें क्या नहीं बोलें, कब क्या कहते हैं। मतलब जिस तरीके से इन्होंने और जेलेंस्की को बुला के वहां जिलीलो ख्वार किया, ये मतलब एक इतने बड़े जो वर्ल्ड लीडर है, जिसको नंबर वन लीडर या माना जाता है, लेकिन इसमें लीडर को रिएक्शन आना चाहिए, तो सरकार की तरफ से क्या कोई रिएक्शन आया? क्या सरकार की तरफ से कोई बात आई? मेरे ख्याल से बहुत सख्त रिएक्शन आना चाहिए था। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए। ये आप बात कर रहे हैं बतौर एक जर्नलिस्ट, मुमताज साहब, आप बतौर एक जर्नलिस्ट सही सोच रहे हैं। बहुत से और लोग भी ये सोचते हैं कि सरकार की तरफ से ये सख्त रिएक्शन आना चाहिए था कि तू कौन मैं ख्वाह मख्वा। ठीक है, पाकिस्तान ने जंगबंदी की ख्वाहिश जाहिर की, अमेरिका में फोन किया वाइस प्रेसिडेंट को, ये सारी चीजें जो है ये सामने आई। अब इसमें क्या है, देखिए सरकार जो है, ये आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, सरकार कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। ठीक है, उसको जो भी चलाए, चाहे वो अक्लमंद से अक्लमंद शख्स चलाए, चाहे वो बेवकूफ से बेवकूफ शख्स चलाए, सरकार एक बड़ी चीज होती है और उसको चलाने के लिए एक पूरी टीम होती है। लिहाजा सरकार की तरफ से इसकी इसका खंडन इस वजह से नहीं किया गया कि देखिए ये जो वर्ल्ड के अंदर जो वॉर्स होती हैं, दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ये हमारा और आपका जर्नलिस्टों का गेम नहीं है, ये उससे बहुत अंदर जाके ऊपर जाके जो की गई चीज है। तो ट्रम्प साहब जो हैं, अ, मतलब अब ये अब इसका देखिए, हम कोई जज नहीं है ना, हम कोई वॉर एक्सपर्ट्स हैं कि हम ट्रम्प को कुछ मतलब कुछ कहते हैं। हम कह तो रहे हैं कि ट्रम्प ने बेवकूफ बनाया और कहा जी वॉर मैंने रुकवाई है। तो क्या पता होता क्या है जब इस तरह की वॉर्स होती है ना, तो फेस सेविंग के लिए, नहीं, मैंने अपने सर सवाल को ये गवाह उठाया बचाने था के लिए ऐसे फिरोज बख्श ऐसी साहब। चीजों का इस्तेमाल किया मैंने जाता है, जैसे कि सवाल ये ट्रम्प उठाया साहब था। का मामला है। हम्म। जी, मैंने सवाल ये उठाया था कि आप ये तो कहते हो कि साहब मैंने हिंदुस्तान में मना कर दिया। सवाल ये है कि ये बात नेतन्याहू से क्यों नहीं कह रहे हो? इसका मतलब आप नेतन्याहू मैं से उस पे आ डरते रहा हैं। हूँ, जी जी। जी जी। मैं उस पे आ रहा हूँ, देखिए मैं उस पे आ रहा हूँ, मुझे उसको मुकम्मल कर लेने दीजिए। देखिए मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं कई कबार, आप जो सारे जो लिसनर्स है जानते हैं, लफ्ज पप्पू इस्तेमाल किया। अगर ये हिंदुस्तान को कहते हैं, ये हिंदुस्तान के ताल्लुक से कहते हैं जी मैंने मैंने एक जो है न्यूक करने वाले थे एक दूसरे को, और लाखों लोग मारे जाते हैं, एक इस तरह की बड़े खतरनाक जानलेवा वॉर हो जाती, एटम बम इस्तेमाल होते, इन्होंने ये बात कही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या ये बात ये नेतन्याहू से नहीं कह सकते? क्या ये नेतन्याहू से ये नहीं कह सकते थे भाई तुमने जो है लाख 2 लाख फलस्तीनी मार दिए, लाख 1.5 लाख फलस्तीनी मार दिए, और 4-5 लाख जख्मी हो गए, और वो 15-16 लाख ही बचे हैं। तो क्या उनसे नहीं कह सकते थे कि स्टॉप इट, इफ यू विल नॉट स्टॉप इट आई विल न्यूक यू? मगर नहीं, वो तो वो तो ये दोनों का बाप बेटे का रिश्ता है, और इसराइल जो है वो अमेरिका का नाजायज बेटा है। अब सवाल यह है कि जो वादे किए थे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, क्या डोनाल्ड ट्रंप उन वादों को पूरा करेंगे, या फिर वो अपने वादे से मुकर के और पलट जाने वाली सियासत करेंगे? क्या है इस पर तो सब जानते हैं, लेकिन हमने फिरोज अहमद बख्श साहब से बात की और कहा कि क्या फिलिस्तीन पर ये कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, या फिलिस्तीनियों को खुद ही लड़ना पड़ेगा। इस पर फिरोज अहमद साहब का बड़ा अच्छा बयान है, सुनिए जरूर। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये बात पहले से भी कहते आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो वादा इन्होंने किया था इलेक्शन से पहले भी कि साहब हम जो है यहाँ पे पीस कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, अब आ करके सिर्फ जो है सौदा कर रहे हैं। लेकिन ये जो बात चल रही है कि पर्दे के पीछे कोई बात हो सकती है, सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए हमले हो रहे हैं, आज भी 65 लोग मारे गए फिरोज अहमद बख्श साहब। और सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए पर्दे के पीछे जो इंडिया पाकिस्तान
की वॉर का सीज फायर था, वहां तो पर्दे के पीछे कोई बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पर्दे के पीछे कोई बात नहीं है। सारी चीज बिल्कुल आया है, बिल्कुल साफ है। और इस अब ये देखिए कि क्या खबर ट्रंप ने कह दिया हो कि मैं जब वहां जाऊं मिडल ईस्ट, तो तुम ऐसा इतने लोग मार देना, 250-300 फलस्तीनी मार दिए। तो मैं तो कह रहा हूँ कहाँ तक मारेंगे? मारने के बाद क्या करेंगे? जमीन को कूटेंगे, जमीन को मारेंगे, या जो उनकी हड्डियां हैं उनको दोबारा तोड़ेंगे? ये जो बेतहाशा जो जुल्म है ना, इस जुल्म का खमियाजा नेतन्याहू तो जो भुगतेंगे वो भुगतेंगे, ये ट्रम्प साहब भी भुगतेंगे। ठीक है। और मुझे अफसोस होता है, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि हमारे कुछ ममालिक खीसे निपोड़ रहे हैं, इतने ठट्टे लगा रहे हैं, हंस रहे हैं ट्रम्प साहब के आने पे। वो जो आपके क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, एक डिग्निटी उनको अपनी रखनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स की बातें कर रहे हैं, बिजनेस की बातें कर रहे हैं, अपनी डिग्निटी तो मेंटेन करके रखिए। आपको पता है कि आपके पड़ोस में मतलब कितने लोगों का सफाया हो गया, बेगुनाह लोगों का सफाया हो गया, उनका मुल्क उस पर कब्जा कर लिया गया, उस पर मतलब ये आपको नहीं दिखाई दे रहा कि क्या क्या आपकी आंखों पे किसी ने चर्बी चढ़ा दी है? तो ये चीज, ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सऊदी अरब के लिए कि आप बुलाइए, ठीक है, चलिए, चीजें चलती हैं आपस में, एक दूसरे हेड्स ऑफ स्टेट्स एक दूसरे को बुलाते हैं, लेकिन क्या एक जो स्टेटमेंट ये नहीं दे सकते थे, क्या नाम है इनका, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, किंग सलमान, के यू आर मोस्ट वेलकम, बट वी वांट दैट यू शुड आल्सो इनिशिएट सीज फायर इन इसराइल एज यू हैव डन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। छोटी सी स्टेटमेंट है और उसको एक्टिवेट कराते हैं, मगर नहीं। असल में यही तो चीजें हैं जो मुसलमानों को ले डूबी। मुसलमान एक जमाने में 10 मुसलमानों का इतना जबरदस्त किरदार, इतनी जबरदस्त बात होती थी कि 10 मुसलमान 1000 पे भारी पड़ जाते थे, गायबाना मदद आती थी। लेकिन अब मुसलमान जो है खुद ही बेईमान हो गया, तो उसका कोई चारा नहीं है। माफ कीजिए, मैं फिर और तल्ख से तल्ख बात करता जाऊंगा। ये आप सही कह रहे हैं। और क्या लेकिन बहुत सारी बातें, सवाल ये है कि फिरोज बख्श साहब, जो इससे पहले सीज फायर हुआ था, इजराइल को सीज फायर और हमास के जो समझौता कराया था, वो कतर और सऊदी अरब और अमेरिका, यही लोग तो थे। मतलब इसके बावजूद ये इस पे बात नहीं कर रहे कि मतलब कोई चर्चा नहीं हुई अभी तक। गजा पे 2 दिन हो गए, कोई बात ही नहीं, कोई उधर देख ही नहीं रहा है। जबकि यूएनओ बार बार ये कह रहा है कि 5-6 लाख लोग भूखे मर जाएंगे अगर खाना न जाएगा। ये अगर कह देते कि पहले आप सीज फायर कराइए, बाद में मैं साइन करूंगा, तो क्या क्या मतलब इतनी हिम्मत नहीं, ये इतना डर क्यों है, इतना खौफ क्यों है? शौकत भारती साहब ने कहा दरअसल क्राउन प्रिंस जो है वो बादशाह जब बनना चाहेंगे तो उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहेगा, तो इसलिए वो और सिक्योरिटी सारी, मतलब कहाँ मजबूरी क्या है इतनी कि इतना बिल्कुल से लेट गए? देखिए, यहाँ तो ये बादशाह बन जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन देखो, हर एक को कब्र में जाना होता है। अगर बादशाह बनना है, सुरखरू होना है, तो कब्र में हुई है आप जाके, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मैदान हशर में अल्लाह के सामने जो बासपुरस होगी, उसमें उसमें आप कामयाब हुई है, वहां बादशाह बनिए, तब तो बात समझ में आती है। ये 4 दिन की जिंदगी में अगर आप बादशाह बनेंगे, तो इसका कोई हासिल हासिल वसूल नहीं है। और दुनिया में भी लोग जो है ऐसे रहनुमाओं को जो है लानत भेजते हैं। देखिए, ऐसा है कि उनकी जगह अगर शाह फैसल होते, बड़े दिलदार, बड़े दमदार किंग हुआ करते थे शाह फैसल। अगर शाह फैसल होते ना, वाकई में जो आप कह रहे हैं, ये शाह फैसल पहले कहते तुम पीस ट्रीटी पे साइन करो, इसराइल और फलस्तीन जंग क्या है, वो तो एक ये समझिए एक मसाकर है फलस्तीनियों का। और जो बेचारे जितने भी बेगुनाह अरब लोग हैं, उसको तुम खत्म करो। ये अगर शाह फैसल होते तब तो ये हो जाता। लेकिन इनका इनका मसला क्या है, इनकी सारी जो टेक्नोलॉजी है, इनका सारा जो सिस्टम है, कि सारा अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है। टॉयलेट में जाते हैं, वहाँ छींची धोने के लिए जो मशीन होती है, वो उससे लेकर के
बटन लगाने की मशीन और कुछ भी है, ये सारी अमेरिकन टेक्नोलॉजी से आती है। सऊदी अरब के पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ना उसने मेहनत करी, ठीक है। अब मुझे लगता नहीं सऊदी अरब में कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी या मुंबई यूनिवर्सिटी जैसी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, होगी एक आध यूनिवर्सिटी, उन्होंने मेहनत करी नहीं। ये सोच मतलब इनका ये है, अपने अपने कोई शहंशाह समझते हैं, ठीक है, खातिमुल हरमैन, ये वहां पे हरम की हिफाजत करते हैं, पूरा इनको सैल्यूट। लेकिन जो असल हक आपको अदा करना है वो तो आप अदा करिए ना। जो 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 बेचारे बेगुनाह फलस्तीनी मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको खाना, उनको दवाएं नहीं दी जा रही, यानी हर तरीके से उनको रगेदा जा रहा है, उनको रगड़ा जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। बमबारी से, ऊपर से एरियल बमबारी हो रही है, नीचे से आपने उनके हॉस्पिटल जो है वो भी खत्म कर दिए। उसके अलावा पानी नहीं है, एक निवाला नहीं है खाने का, ठीक है, दवाएं नहीं है कहीं। कितना कितना जुल्म करोगे, कितना उनको मारोगे, कि हद होती है। तो नाजरीन, ये थे फिरोज अहमद बख्श साहब जिनसे हम बात कर रहे थे और उनकी बातों पर मुबनी ये स्टोरी थी। बाकी खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। शुक्रिया।